Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Hopefully, friends, you all are well. Today, we will discuss next cue card, next one of the latest cue cards. That is, describe a job that you think is interesting. Which job it is, why it's interesting, how you know it, what necessary skills does it need. Now, let's read my sample answer. Well, having a job is crucial because it helps one live a productive and decent life. Well, having a job होना ये crucial है, important, okay, most important है, because it helps one, because ये person की help करती है live a जीने में क्या एक प्रोडक्टिव एंड डिसेंट एक अच्छी लाइफ, ओके, गुड लाइफ जीने में हेल्प करती है इन दिस डे एंड डेज, इस मॉडर्न टाइम में, इन दिस डे एंड डेज, या फिर आप बोल सकते हो इन दिस मॉडर्न टाइम, ओके, इस मॉडर्न टाइम में, इस इन दिस प्रेजेंट टाइम, ओके, इस प्रेजेंट टाइम में देयर इज़ एन एंडलेस लिस्ट ऑफ जॉब्स पीपल कैन डू, एक लिस्ट जो जिसका एंड नहीं है, ओके, एंडलेस, ओके, जिसका कोई एंड ना हो. सो काउंटलेस जॉब्स मीन्स बहुत सारी, ओके, काउंट ना की जा सकती हूँ, काउंटलेस एंडलेस लिस्ट ऑफ जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स हैं पीपल कैन डू, लोग कर सकते हैं, सच एज जैसे जॉब ऑफ अ टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, पुलिस, फैशन डिज़ाइनर एंड एयर होस्टेस. Among them, teaching is a fascinating and fabulous job according to me. इनमें से जो टीचिंग है ये एक फैसिनेटिंग, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड फैबुलस, एक वंडरफुल, एक बहुत बढ़िया जॉब है मेरे अकॉर्डिंग. देयर आर प्लेथरा ऑफ रीजन्स, या फिर प्लेंटी ऑफ रीजन्स आप बोल सकते हो, या फिर सेवरल रीजन्स बोल सकते हो कि क्यों, वाई आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग जॉब, कि मुझे लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग जॉब है, very interesting job है. Firstly, one gets to interact well with like-minded educators and be friends with them. फर्स्टली हमें एक पर्सन को क्या गेट्स टू इंटरेक्ट, इट मीन्स के मौका मिलता है इंटरेक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का, दूसरों के साथ सोशलाइज करने का, बातें करने का, ओके, वेल बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने का दूसरों से, ओके, मिलने का, ओके, उनसे बातें करने का मौका मिलता है विद लाइक माइंडेड, जो लाइक माइंडेड एजुकेटर्स, जो साथ में जो दूसरे हैं टीचर्स, लाइक माइंडेड, इट मीन्स के like minded people, it means ke having same thoughts, having similar thinking, similar hobbies, similar interests, okay. अगर आपके और हमारे सेम हॉबीज़, इंटरेस्ट्स और थिंकिंग हो तो इसका मीनिंग है आप हम कह सकते हैं कि वी आर लाइक माइंडेड पीपल, कि सेम जैसे हैविंग सिमिलर थिंकिंग, सिमिलर हॉबीज़, इंटरेस्ट्स होना, सो उनके लिए बोल सकते हैं लाइक माइंडेड पीपल. सो हमें क्या, उन्हें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरेक्ट करने की, इंटरेक्ट वेल विद लाइक माइंडेड एजुकेटर्स जो वहाँ पे होंगे, कोवर्कर्स, ओके, एंड बी फ्रेंड्स विद दैम, और उनके साथ उनको अपना फ्रेंड्स बनाने का, ओके, उन्हें मौका मिलता है. Secondly, since you get an opportunity to meet new families, you become a key member of the community. जैसे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मिलने की न्यू फैमिलीज़ को, ओके, वहाँ पे जो चिल्ड्रन, बच्चों, उनके पेरेंट्स से आप मिलते हो, ऐसे न्यू फैमिलीज़ अलग अलग, ओके, बहुत सारी फैमिलीज़, न्यू फैमिलीज़ के साथ आपकी मुलाकात होती है. यू बिकम अ की मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी, ऐसे आप क्या बन जाते हो, एक मेन मेंबर बन जाते हो ऑफ द कम्युनिटी. मोरओवर इसके अलावा प्लेइंग गेम्स, इसके अलावा ये क्यों इंटरेस्टिंग है जॉब, मोरओवर प्लेइंग गेम्स विद चिल्ड्रन ऑफर्स, बच्चों के साथ गेम्स खेलना, ओके, प्लेइंग गेम्स विद चिल्ड्रन ऑफर्स अ टीचर, एक टीचर को क्या ऑफर करता है, क्या देता है, गिव्स अ टीचर एन इंजॉयबल एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस, टीचर को एक इंजॉयबल, ओके, एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफर करता है, देता है. ऑन द टॉप ऑफ इट, इसके अलावा इट मेक्स अ पर्सन लाइफ लॉन्ग लर्नर, इसके अलावा ये जो टीचिंग प्रोफेशन है ये एक पर्सन को क्या बनाता है, लाइफ लॉन्ग लर्नर, ओके, लाइफ लॉन्ग ड्यूरिंग लाइफ टाइम वो अंटिल द एंड ऑफ हिज और हर लाइफ वो सीखता रहता है, लर्नर बनता है, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनता है. क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, अलाउ वन, उसको अलाउ करते हैं, उसको मौका देते हैं टू कॉन्स्टेंटली सर्च न्यू थिंग्स एंड टेक्निक्स
एंड ब्रोडन वंस हॉरिजॉन्स। जो क्वेश्चंस, जो क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी जा रही हैं वो अलाउ करती हैं वन मीन्स एक पर्सन को, जो टीचर होता है उसे, टू कॉन्स्टेंटली सर्च, वो कॉन्स्टेंटली कॉन्टीन्यूली वो सर्च करता है न्यू थिंग्स, ओके, उनको आंसर देने के लिए। सो नई चीज़ों को वो सर्च करता है, कॉन्टीन्यूली करता है, लगातार करता है, न्यू चीज़ों को करता रहता है, ओके, सर्च एंड टेक्निक्स को, ओके, उनको बच्चों को लर्न करवाने के लिए, उनके क्वेश्चंस को के आंसर देने के लिए। सो वो न्यू थिंग्स को सर्च करता है, टेक्निक्स को सर्च करता है। ऐसे क्या होता है, एंड दस ब्रोडन वंस हॉरिजॉन्स, और ऐसे एक पर्सन की, टीचर की क्या नॉलेज का दायरा इंक्रीज होता है, उसकी नॉलेज इंक्रीज होती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Explaining further, a person's relation develops with a teacher since childhood. एक पर्सन का रिलेशन डेवलप होता है विद अ टीचर, टीचर के साथ सिंस चाइल्डहुड, ओके, चाइल्डहुड से हमारा जो रिलेशन है टीचर के साथ बन जाता है। सो वी नो अबाउट दिस प्रोफेशन सिंस आर चाइल्डहुड। सो चाइल्डहुड से हम इस प्रोफेशन के बारे में, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, ओके, इस प्रोफेशन के बारे में सिंस आर स्कूल डेज, ओके, हमें इस जॉब के बारे में पता होता है। बिसाइड्स माई बॉजम फ्रेंड मीन्स ये एक इडियम है, इसका मीनिंग है कि जिगरी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, ओके, जिगरी दोस्त। सो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, इज़ अ प्राइवेट टीचर, ही ऑफन डिस्कसेस द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस प्रोफेशन। सो वो एक प्राइवेट टीचर है, ओके, ही ऑफन, वो अक्सर डिस्कस करता है मेरे साथ इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन की इंफॉर्मेशन, ओके, डिटेल्स, ओके, सो मेरे साथ वो क्या डिस्कस करता है इन्स एंड आउट्स को, ओके, ऑफ दिस प्रोफेशन। नेक्स्टली लेट मी टेल यू, अब आगे, ओके, मैं आपको बताती हूँ दैट लेट मी टेल यू अबाउट द मैंडेटरी स्किल्स, जो नेसेसरी स्किल्स, ओके। सो या फिर आप एसेंशियल स्किल्स बोल सकते हो, या फिर नेसेसरी स्किल्स बोल सकते हो, या फिर आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो मैंडेटरी, ओके। सो ये जो नेसेसरी स्किल्स हैं रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, ओके। नाउ नेक्स्टली लेट मी टेल यू अबाउट द मैंडेटरी या फिर एसेंशियल या फिर नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। अ पर्सन शुड बी हाईली एजुकेटेड। सो एक पर्सन को हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। व्हाट्स मोर, इसके अलावा पैशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन आर मस्ट इन दिस फील्ड। इसके अलावा पैशन, ओके, उसे पैशनेट बनना होगा, डेडिकेटेड वो डेडिकेशन उसमें हो, एंड डिटर्मिनेशन हो, आर मस्ट, ये चीज़ें मस्ट, ओके, ज़रूरी हैं इन दिस फील्ड। एडिशनली, इसके अलावा अ ट्यूटर शुड ऑलवेज बी ईगर टू लर्न समथिंग न्यू। इसके अलावा अ ट्यूटर, टीचर, ओके, सो उसे क्या ऑलवेज रहना चाहिए, ईगर, कीन आप बोल सकते हो, एंथुजियास्टिक बोल सकते हो, ईगर बोल सकते हो, ओके, सो उसे उत्सुक रहना चाहिए टू लर्न समथिंग न्यू सीखने के लिए उसे एंथुजियास्टिक, कीन, उत्सुक रहना चाहिए, एज, क्योंकि, इन दिस वे, इस तरीके से, ही और शी, इस तरीके से वो क्या कर सकता है, एज मीन्स क्योंकि, एज बोल सकते हो, कॉज बोल सकते हो, बिकॉज बोल सकते हो, सिंस बोल सकते हो, एनी ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज हेयर। इन दिस वे, इस तरीके से, ओके, इन दिस वे ही और शी कैन कीप अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टीचिंग। इस तरीके से वो अपने आप को साथ साथ चला सकता है, जैसे जैसे कोई दूसरी चीज़ चलती है उसके साथ साथ चलना, ओके, सो अपने आप को उसके साथ साथ, किसके साथ साथ रख सकता है, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसके साथ साथ अपने आप को अपडेटेड रख सकता है, अपने आप को इंफॉर्मेशन उसको होनी चाहिए, ओके। सो अपने आप को, जैसे दूसरी चीज़ चलती है अपने आप को रखना, तो चलाना, तो जैसे कीप अप, ओके, कीप अप विद समथिंग, इट मीन्स कि जैसे अपने आप को अपडेट रखना विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, जो ट्रेंड्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं इन टीचिंग, इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। So friends, that's all about this cue card. Thanks for watching and happy learning.